एलिमेंट्स। ओके, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। मतलब एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्या है भाई एस ब्लॉक एलिमेंट? तो हम लोग को समझना है कि वैसे एलिमेंट जिसको लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में यानी कि एस सबसेल में जाता है, उसी को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एस ब्लॉक elements of the periodic table are those in which the last electron enter enters the outermost s ऑर्बिटल। तो समझ में आ रहा है बात? जनरली एस ब्लॉक को हम क्यों एस ब्लॉक बोलते हैं। अब हमको समझना है कि एस ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। जिसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं ग्रुप नंबर 1 जो होता है और ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हमको मेटल के बारे में जानना है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम एंड रेडियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको बस जानना है कि जैसे जैसे पीरियड है उसके अनुसार बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 पीरियड पीरियोडिक टेबल में है, पता है आप लोगों का है। चलिए, तो हाइड्रोजन के बारे में बोले कि बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पता है आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमको दूसरा पीरियड में जाना है, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, 3 हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद मेरा क्या हो गया पीरियड तीसरा, ठीक है। तो तीसरा पीरियड हो गया। तो अब क्या होता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर जनरली 3 होता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि जनरली नहीं हम रिमेंबर कर पा रहे हैं नंबर को, तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि हम यदि इसमें 8 यानी कि 8 3 में जोड़ देते तो 11 हो जाता है। तो ये 11 हो गया। इसी प्रकार से इस 11 में यदि आप 8 यानी कि 8 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 19 हो जाता है, यानी कि 19 हो गया। सेम प्रोसेस। इसी प्रकार से यदि आप इसमें 18 यानी कि 18 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 37 हो जाता है। इसी प्रकार से अब क्या है, यदि इसमें हम फिर से दोबारा
18 जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि ये हो जाता है इसमें 55, तो 55 हो जाएगा। तो 18 जोड़ेंगे तो 55 में होगा, 7 8 15 और आपका इधर हो गया 18, तो 55 होगा। ठीक है, तो 37 में यदि 18 जोड़ देंगे तो 7 8 37 और 32 18 तो अब 37 में 18 यानी कि 18 को ऐड कर देते तो 55 हो जाता है। और नेक्स्ट वही प्रोसेस है कि इसमें अब 32 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 87। कितना हो जाता है? 87। तो इस प्रकार तो क्या है कि इसमें आप ऐड कर देते हैं, तो ऐसे ऐड करके आप इसको कर सकते हैं। यानी कि 19 में आप 18 जोड़ दीजिए, 37 फिर 18 जोड़ ऐड कर दीजिए तो 55 और अंतिम में 32 यानी कि 32 को ऐड कर दीजिए तो 87 हो जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। इसी प्रकार से इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका 4 होता है तो हम लोग 8 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाता है, फिर 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, और यदि हम फिर से दोबारा 18 ऐड करते हैं तो 38 हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं 18 ऐड करते हैं तो 56 हो जाएगा, और फिर 32 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। और यदि ये रिमेंबर है तो ये भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है कि इससे से एक एक बढ़ते जाए। जैसे लिथियम का जनरली 4 है तो इसका 3 है तो इसका 1 बढ़ जाएंगे 4 हो जाएगा। सोडियम 11 है तो नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम का 1 ऐड कर दीजिएगा 12 हो जाएगा। तो ऐसे रिमेंबर आप कर सकते हैं। पोटेशियम का 19 है 1 ऐड कर दीजिए, कैल्शियम का 20 हो जाएगा। रुबोडियम का 37 है 1 ऐड कर दीजिए, एफ्ट्रीनियम का 38 हो जाएगा। सीजियम का 55 है 1 ऐड कर दीजिए 56 हो जाएगा। फ्रांसियम का 87 है 1 ऐड कर दीजिएगा तो 88 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करके एटॉमिक नंबर को रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, अब हमको जानना है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है ये दोनों आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है, यानी कि एस ग्रुप में इनको रखा गया है। जनरली जिसका एलिमेंट होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप नंबर 2 मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एफ्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो भाई इसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको क्यों बोलते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे क्या है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वाटर के साथ यानी कि रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट करने से क्या होता है ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। समझ आया बात? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अब इसमें क्या है कि इसमें से कुछ एलिमेंट जो हैं जो अक्सर पाए जाते हैं, यानी कि एविडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटासियम। इसके नाम हमेशा हम लोग सुनते हैं, है ना, हर जगह। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो एवरीडे लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं। और हम लोग हमारे जो बॉडी का सिस्टम है वहाँ पर ही बहुत सारा इसका फंक्शंस है, तो ये बहुत एविडेंट मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस है फ्रांसियम, जो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में इसके बारे में पढ़िएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो इसको हम अल्कलाइन मेटल क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बोलते हैं। तो ये क्या है कि आप वाटर के साथ और एयर के साथ दोनों के साथ यदि रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है। यदि एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसलिए अल्कलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल। तो आपको पता है कि दोनों मेटल कैरेक्टर है। मेटल का क्या कैरेक्टर आप लोगों को पता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को गेन करते हैं। ठीक है, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो मेटल कैरेक्टर में है तो मेटल हो गया। और अल्कलाइन अर्थ, अर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सारे हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों टर्म क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग रिमेंबर कैसे करेंगे। तो रिमेंबर करने का हमारे पास कुछ निमोनिक सेट किया हुआ है। ठीक है, तो जो निमोनिक है, ये निमोनिक है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। लीना मतलब लिथियम सोडियम। ठीक है, लीना लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। तो ये निमोनिक से आप रिमेंबर कर सकते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ऐसे इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको कैसे रिमेंबर हम लोग करेंगे। तो इसको रिमेंबर करने के लिए क्या है, इसे हो गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्ट्रोनियम बेरियम रेडियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जनरली हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो निमोनिक मैंने बना करके रखा है बेरी मैंगो का एस्ट्रो बास्केट रेड। एस्ट्रो बास्केट रेड ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, बेरी मैंगो का एस्ट्रो बास्केट रेड। क्योंकि बेरी एक फल है, मैंगो एक फल है, इसका एक जो एस्ट्रो का बास्केट है वो रेड कलर का है। तो ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं बेरी मैंगो का एस्ट्रो बास्केट रेड। तो ये रिमेंबर करने का निमोनिक मैंने सेट करके रखा है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि अल्कली मेटल क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, और एस ब्लॉक में क्या क्या आता है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ रहा है। एस ब्लॉक का एक एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं लिथियम होता है, तो हम दिखाएं कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग ऐसे करते हैं 1s2 और 2s1। तो s में जाके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये सारे का s में ही चला जाएगा। ठीक है, ये सारे का लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मतलब पीरियड 2 और पीरियड 3। तो पीरियड तो आपको पता है, पीरियड 2 और पीरियड 3 में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि लिथियम सोडियम बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये लिथियम और बेरिलियम 2 में आया और 3 में सोडियम और मैग्नीशियम आया। तो ये जो पीरियड 2 और पीरियड 3 का एलिमेंट होते हैं, इसमें कुछ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, ये लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसलिए होता है T2 सिमिलरिटी। इसमें कुछ अपना सिमिलर कैरेक्टर के कारण कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, में भी सिमिलर कैरेक्टर होने के कारण इसमें जो है सो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जिसमें आयनिक
साइज और चार्ज में कुछ सिमिलरिटी होता है। इसके कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस में डायगोनली रिलेशनशिप होता है। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आएगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ग्रुप नंबर